हेलो बच्चों। बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, कहा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके पहले कुछ और इंट्रोडक्शन हो जाए। सबसे पहले हम ये यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किए हैं, क्या ध्येय है शुरू करने का, और इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, उसको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस को समझना जरूरी है। जो लोग समझते होंगे उनके लिए तो ठीक ही है, जो नहीं समझते हैं आज समझ लें कि कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस क्या है। दो टाइप के लोग हैं, एक तो कंप्यूटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगे हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज नहीं है, और एक ऐसे जो कंप्यूटर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो भी अच्छी चीज नहीं है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो निकट भविष्य में जो है नौकरी पाएंगे, ठीक है, नौकरी पा करके अपनी नौकरी करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब नहीं होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में कंप्यूटर नहीं आएगा। कंप्यूटर आपके जीवन में जरूर आना है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब हो चाहे ना हो। इसलिए एकदम तैयार रहिए कि बिना कंप्यूटर के अब जीवन नहीं चलेगा, ठीक है। तो सोचते हैं कि अरे क्या हमको तो टीचर बनना है, हमका कंप्यूटर से क्या मतलब है। आएगा आएगा, जरूर आएगा। चलिए, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहला और मुख्य जो ध्येय है मेरा, ये उन लोगों के लिए है, मतलब ये कोर्स उन लोगों के लिए शुरू कर रहा हूं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब कंपटीशन की तैयारी से क्या मतलब है, यहाँ पर कंपटीशन आजकल लगभग हर कंपटीशन में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आता है। अरे आजकल तो मैक्सिमम जो है आपका एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटर चलाने ही नहीं है, अगर कैसे देंगे एग्जाम, ठीक है, ऑनलाइन हो गया। उसके अलावा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कंप्यूटर तो एकदम कंपलसरी है, अगर उसमें पासिंग मार्क आप नहीं लाए तो अन्य चीजें चेक नहीं होंगी। तो पहला जो मेरा ध्येय है उन लोगों को ये सिखाना है कि भैया कंप्यूटर चलाना सीख लीजिए, कंप्यूटर के बारे में जान लीजिए, कुछ ना कुछ तो इससे संबंधित आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही आना है, लगभग हर एग्जाम में, ठीक है। दूसरे वो लोग जो पर्टिकुलर कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। कोर्स का मतलब आजकल ढेर सारे कोर्सेज हैं, लेकिन जो मैं कवर करूंगा वो कोर्स है, जैसे एक संस्था है, संस्था के बारे में बताते हैं, भारत सरकार द्वारा है, NIELIT। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके द्वारा दो मुख्य कोर्सेज चलाए जाते हैं, कोर्सेज तो ढेर सारे हैं इनके पास, लेकिन दो मुख्य कोर्सेज चलाए जाते हैं। एक कोर्स है CCC, इसे ट्रिपल सी के नाम से जाना जाता है। फुल फॉर्म इसका कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। एक तो ये कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, 3 महीने के आसपास में ये कोर्स खत्म हो जाता है। एक बड़ा सा कोर्स है जिसका नाम है O लेवल, जिसे हम ऑर्डिनरी लेवल के नाम से भी जानते हैं। ये 3 महीने के आसपास में, जैसा कि मैंने बताया, खत्म हो जाएगा। ये लगभग 1 साल लग जाते हैं इसको कंप्लीट करने में, अगर आप कहीं क्लासेस वगैरह कर रहे हैं तो, ठीक है। करने के लिए तो आप 6 महीने में भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपकी तैयारी किस तरीके से है। उसकी डिटेल बाद में बताएंगे कि ट्रिपल सी कैसे करेंगे या O लेवल कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये करेंगे कि हम इन कोर्सेज को के कंटेंट को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इन कोर्सेज के कंटेंट ही जो है हर जगह आते हैं। ट्रिपल सी का कंटेंट, O लेवल का कंटेंट, यही सारी चीजें जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आती हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम। आजकल क्या है, लगभग हर स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। कहीं ना कहीं आप भी लोग ये परिभाषा तो देखे ही होंगे, दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन, थोड़ा सा गौर करिएगा इस पे, इलेक्ट्रॉनिक वर्ड पे गौर करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से असल शुरुआत होगी पढ़ाई की।
इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दो अलग अलग चीजें हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स जब वर्ड आया है तो उसके बारे में जानना जरूरी है। आज हमारे डेली लाइफ में ढेर सारी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें सबसे अच्छा उदाहरण बताएं, ये देखिए, ये तो आजकल सभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये देखिए, ठीक है। और भी ढेर सारी चीजें हैं लिस्ट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा लिस्ट नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, समझाना है कि यहां इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है वो कंप्यूटर के टर्म में विशेष क्यों है। चलिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो थोड़ा सोचिएगा। मोबाइल आपने खरीद ली, मोबाइल खरीदने के बाद क्या कोई क्लास ज्वाइन किए थे आप? कोई क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल कैसे चलाएंगे, टीवी कैसे चलाएंगे, ना 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 ना, इसकी जरूरत ही नहीं, आपको खुद ही आ जाएगा। यहाँ से डायल करेंगे, यहाँ से व्हाट्सएप खोलेंगे, यहाँ से दिन रात चैटिंग करेंगे, ठीक है। टीवी में क्या है, टीवी आपको ब्रॉडकास्ट दिखाएगा, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब कुछ जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं। आजकल टीवी स्मार्ट हो गया है, ठीक है। स्मार्ट हो गया, इसका क्या मतलब है, उसमें इंटरनेट आप यूज कर सकते हैं, यूट्यूब आ गया है, ओटीटी ऐप आजकल आ गया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए कहीं कोई क्लास नहीं चलती है और आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन कंप्यूटर कैसी चीज है जिसको चलाने के लिए आपको क्लास करना पड़ता है, आपको सीखने की जरूरत पड़ जाती है। तो ऐसा क्या है कंप्यूटर के अंदर कि हमको सीखना पड़ जाएगा अंदर से? खरीद करके क्यों नहीं चला सकते हैं, ऐसे ही चला लो। खरीद करके आप उसका 0.00001% ही चला पाएंगे, अगर सीखेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं से तो सीखना ही पड़ेगा। तो ऐसा क्या है कंप्यूटर में, देखिए जैसे टीवी है, टीवी का लिमिटेड काम है। स्मार्ट टीवी है तो आप बताएं ओटीटी ऐप को देख सकते हैं, थोड़ा और अच्छी है तो जो आ रहा है उसका रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। मोबाइल थोड़ा सा उससे ज्यादा काम कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर, मतलब मैं खुद भी नहीं बता सकता हूं कि कंप्यूटर टोटल कितना काम कर सकता है। मतलब मुझे खुद ही अंदाजा नहीं है कि मैं आपको काउंट करके बता पाऊं कि कंप्यूटर से ये काम हो सकता है। मतलब इसका इतना बड़ा क्षेत्र है, तो हुआ क्या कि इतना बड़ा सा कोई तो पढ़ नहीं पाएगा, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें कोर्स के रूप में बनाई कि कम से कम आपको ये जानना है। जैसे CCC करेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेट करने आ जाएगा, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग वुंटिंग करना जान जाएंगे। थोड़ा और आपको ज्यादा सीखना है तो एडवांस लेवल में जाएंगे, मतलब ओ लेवल में, ऑर्डिनरी लेवल में, फिर ABC, बहुत सारा लेवल होता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका झुकाव उस क्षेत्र में कितना है या आपको उसका काम कितना है। जिस हिसाब से काम उस हिसाब से सीख लेंगे, ठीक। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि चार्ल्स बैबेज का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। हाँ, मन में आ रहा होगा आप लोगों के कि चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। नो डाउट चार्ल्स बैबेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर है। आगे की क्लासों में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। इतिहास बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर जब बना था तो चार्ल्स बैबेज थे ही नहीं, मतलब दुनिया में नहीं थे। अब तब भी उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो पहला कंप्यूटर बनाया कौन, नाम कहाँ है उसका, बहुत सारी चीजें, तो इतिहास में हम वो सब भी पढ़ेंगे। खैर, जब कंप्यूटर के बारे में सोचा गया या उस मशीन को बनाने की सोचा गया तो इंसान के हिसाब से बनाया गया। अब इंसान से के हिसाब से क्या मतलब है, इंसान के हिसाब से मतलब जो जो चीजें हमारे अंदर हो रही हैं उस हिसाब से मशीन डिजाइन की गई कि मशीन के अंदर भी ये चीजें हों। तो अब ये कैसे हो सकता है, चलिए उसको उदाहरण के साथ आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और उसमें एक बच्चे को मैंने उठाया और कहा कि बच्चा अपना नाम बता दो, ठीक है। हमने उसको आदेश दिया, या कोई ऐसा होगा जिसको हम आदेश नहीं दे सकते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि अपना नाम बता दीजिए, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया हुई है मेरी तरफ से उस बच्चे की तरफ या उस सज्जन की तरफ, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इनपुट। क्या कहा जाएगा, इनपुट। इस प्रक्रिया को इनपुट के नाम से जाना जाएगा। किसी को आदेश देना, ठीक है, या उससे रिक्वेस्ट करना, भाई क्या हो गया, इनपुट हो गया। बच्चे को अपना नाम तो याद ही होगा, बच्चा अपना नाम बता दिया, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आउटपुट। किसी भी आदेश या निर्देश का पालन करते हुए जो रिजल्ट प्राप्त हो गया
वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट समझ गए, हमने उसको पूछा, उसने हमको बताया, हमारी तरफ से इनपुट, उसकी तरफ से आउटपुट। अब देखिए इंसानी दिमाग की बात करते हैं, कितना तेज है, इतना तेज है कि हमको कुछ चीजों का पता ही नहीं चलता है। ठीक है, कैसे? जैसे सबसे पहली चीज क्या हुई होगी मेरे पूछने और उसके बताने के बीच, उसके मतलब मेरे पूछने और उसके बताने के बीच में कई चीजें हो गई, इसको जानना जरूरी है। पहला चीज जो हुआ है उसका नाम है प्रोसेस। क्या हुआ है? प्रोसेस। उसके दिमाग ने ये सोचा है कि सर जी पूछे क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज प्रोसेस हुई है। दूसरी चीज क्या हुई है? स्टोर। जो चीज प्रोसेस होती है उसका स्टोर में चेक होना बहुत जरूरी है। क्या है मतलब, उसको कैसे पता कि उसका नाम यही है? कहीं ना कहीं उसको ये बताया गया है, बचपन से उसका नाम ये पुकारा गया है, स्कूल में लिखवाया गया है, तो उसका दिमाग ये जानता है कि अगर नाम की बात आएगी तो यही बताना है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? स्टोर। और एक मुख्य प्रक्रिया तो बहुत जरूरी बनी है, हमको जरूरी लगती है, पता नहीं दूसरों को लगती है कि नहीं, कंट्रोल, नियंत्रण। हर चीज का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। ऐसे क्लास में उस बच्चे को उठाए, कहे कि बच्चा अपना नाम बताओ, तनवा तो बताया लेकिन हिजरिया में बता, हाँ मार साहब भाई नाम है, ये तो कंट्रोल हुआ नहीं। तो कंट्रोल बहुत जरूरी है। जो भी आउटपुट या इनपुट हो रहा है उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। मतलब आउटपुट का एक मैनर्ड वे में आना ही क्या हो गया है? कंट्रोल हो गया। इसको डिटेल में भी पढ़े जाएंगे, लेकिन अभी देखिए कि हम ये क्यों समझा रहे हैं। तो जो इनपुट हुआ है और जो आउटपुट हुआ है, इन दोनों के बीच में तीन चीजें हो गई हैं। क्या हुआ है? प्रोसेस हुआ है, स्टोर हुआ है और कंट्रोल हुआ है। प्रोसेस किया गया है, क्या पूछा गया, स्टोर में है या नहीं, उसको एक मैनर्ड वे में हमने बता दिया कि भाई हम नाम यही है। ये 5 प्रक्रियाएं हमारे अंदर हो गई ना। थोड़े से भी आप कंप्यूटर के जानकार होंगे या थोड़ा बहुत कहीं थियरी वरी पढ़ा होगा आप लोगों ने कंप्यूटर का, तो आपको पता होगा कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोर और कंट्रोल ये कंप्यूटर के अंदर की भी प्रक्रियाएं हैं। ये 5 बेसिक फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। तो हमारे अंदर जो प्रक्रिया हो रही है वही कंप्यूटर के अंदर भी हो रही है। ठीक है, अब एक वर्ड आता है, देखिए अगर पांचों प्रक्रियाएं सेम हो रही हैं तब तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्यों है आगे बताएंगे। हमारे अंदर एक और खास चीज है जिसका नाम है थिंकिंग। यही तो खास है कि हम सोच सकते हैं, हम हर चीज को अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यही चीज आपको पढ़ा रहे हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, स्टोर, कंट्रोल। एक क्लास में हम अलग तरीके से पढ़ाते हैं, दूसरे क्लास में दूसरे तरीके से पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन एग्जैक्टली हम वैसे नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है तो हमारे अंदर सोचने की क्षमता है और कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता नहीं है, और शायद इसीलिए हम अभी भी बेहतर हैं। जिस दिन कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता आ गई उस दिन सब गड़बड़ हो जाएगी। जैसे फिल्म देखते होंगे आप लोग, तो जैसे जो हॉलीवुड फिल्म के शौकीन होंगे, वो तो हॉलीवुड में तो बहुत ही रोबोट का फिल्म आता है। ठीक है, अब बॉलीवुड में, बॉलीवुड टॉलीवुड में रजनीकांत भैया को जानते ही आप लोग, रोबोट फिल्म देखे ही हैं, सोचने की क्षमता आ गई, काका बवाल हो गया। ठीक है, तो जिस दिन कंप्यूटर के अंदर सोचने की क्षमता आ जाएगी उस दिन अब बस हो गया। अब कंप्यूटर काम थोड़े करने देगा आपको कि चलिए गाना सुनिए, गाना बजा के 4 घंटा छोड़ देते हैं लोग, बजता रहता है कंप्यूटर में, बजाने देगा वो, कहेगा बहुत हो गया। अब नहीं, हम पढ़ा नहीं पाएंगे आपको, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद सबका, ना कंप्यूटर चलेगा ना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलेगा। तो अभी तक फिलहाल के लिए कंप्यूटर के अंदर ये क्षमता नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन उस तरीके की थिंकिंग पावर नहीं है जो एक सामान्य इंसान के अंदर होती है। आई बात समझ में? तो ये 5 बेसिक फंक्शन मैंने बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और हम श्योर जवाब देंगे। ठीक है, कुछ दिन बाद लाइव क्लासेस ले लेंगे, तो लाइव क्लासेस में अच्छी बात ये रहेगी कि जो भी आप लाइव चैट करते रहेंगे हमसे, हम उसका जवाब देते रहेंगे। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत रहिएगा, ये जो क्लासेस चलने वाली हैं वो इस तरीके से चलेंगी कि आपको लगेगा कि हम आपके घर आकर के आपको पढ़ा रहे हैं, या घर का एहसास नहीं होगा तो आपको ये तो लगेगा ही कि सर जी की क्लास में बैठे हुए हैं और
सब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो सर जी कई बार समझाएंगे, 10 बार पूछिएगा 10 बार समझाएंगे, 11 बार मत पूछिएगा, 11 बार में गड़बड़ा जाएगा, 10 बार पूछ लीजिएगा, 10 में सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है ना, ये सब समझ में आ गया। ठीक, जो भी दिक्कत होगी उससे वो पूछ लीजिएगा, ठीक है।